इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहता है जी, ठीक है, आखिरी सवाल है, सबसे मेन सवाल है, अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहता है और उसने ताजी एफएससी की है पाकिस्तान में और वो चाइना आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या पैकेज दे रहे हैं और क्या स्नैक है उस बच्चे के लिए? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो एमडी कैट देना है अभी, या एफएससी अपने रिपीट की है, या कोई इस तरह का सीन है, वो हैं, या 12 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है एफएससी वालों का, वो भी, इवन जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, अब सेकंड ईयर का जो है वो मतलब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उन सब के लिए सेम चीज है कि आपका अभी जो है वो एडमिशन ओपन है और तकरीबन ये सितंबर के एंड में जो है वो इनकी लास्ट डेट होगी, मतलब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा एमडी कैट भी इवन कर रहा है और उसके नंबर थोड़े हैं, तो वो भी अपना पासपोर्ट जो है वो मतलब बनवा के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एडमिशन की फी जो है वो काफी कम है, मतलब इतने फी तो जो है वो पाकिस्तान में एमडी कैट भी 2-3 दफा करें तो उसकी लग जाती है। तो अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर का पैकेज वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट है। चिंदाओ यूनिवर्सिटी का, जो चिंदाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका हमने स्टूडेंट को बता दिया है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास पंचीख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका जो फर्स्ट ईयर का पैकेज है वो नॉर्मली जो है वो अगर हमसे कोई स्टूडेंट कांटेक्ट करेगा तो हम उसको फाइल फॉरवर्ड पीडीएफ करेंगे, तो उसमें भी जो मेंशन है और जो यूनिवर्सिटी के साथ ऑफिशियली हम मतलब चला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी भी बच्चे को ऑफर कर रही है हमारे थ्रू, तो वो 32,500 युआन है, ठीक है, 32,500 युआन। लेकिन अगर कोई भाई आपके तवस्सुत से आपका नाम लेके हमसे कांटेक्ट करता है तो इंशाल्लाह जो है वो हम उसमें अपने कंसल्टेंसी चार्जेस कम करके तकरीबन उसका बच्चे का एडमिशन जो है वो 30,000 युआन में करवाएंगे। जबकि तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास अपनी है, शिंयांग मेडिकल कॉलेज। तो इसके क्योंकि ट्यूशन फी काफी ज्यादा है, तो इसमें हॉस्टल के अलावा जो है ना विदाउट हॉस्टल हम तकरीबन 38,000 जो है वो आरएमबी उसमें बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। मतलब हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, उनकी ट्यूशन है, उसके बाद जो है वो एडमिशन है, उनका जो है वो एप्लीकेशन फी है, और उसके अलावा जो है वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल एटसेट्रा सब कुछ शामिल है। तो अगर कोई बच्चा आपके थ्रू जो है वो हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसके साथ 35,000 तक की जो है वो उनका एडमिशन करवा देंगे, 35,000 का। लेकिन हमें अबरार भाई का बताएं कि हमने जो है वो अबरार भाई से जो है वो आपका कांटेक्ट लिया है या उनका व्लॉग देख के लिए जो है वो आपसे कांटेक्ट किया है, तो हम उनको 35,000 युआन जो है वो पैकेज देंगे, और हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी बहुत कमी बेशी कर दी जाए। ठीक हो गया? अच्छा, और एक चीज ये थी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है मुझसे पूछते हैं कि भाई शिंयांग मेडिकल कॉलेज है वो हॉस्टल का क्या सीन है, तो ये अक्सर बच्चों के ज़हन में सवाल है कि शिंयांग मेडिकल कॉलेज हॉस्टल दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या सीन है? देखें, शिंयांग मेडिकल कॉलेज के अंदर बेसिकली पहले स्टूडेंट कम थे, अभी आफ्टर कोविड जो है वो ऑनलाइन के जितने स्टूडेंट थे वो एकदम से आए हैं यहाँ पे। अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 500 के लगभग स्टूडेंट हो गए या 500 प्लस होंगे। तो यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल्स की कमी है, तो आफ्टर कोविड-19 उन्होंने किसी भी बच्चे को हॉस्टल नहीं दिया, ठीक है। अभी वो न्यू हॉस्टल जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, और 2023 जो बैच है मे बी पॉसिबल कि उनको हॉस्टल दें, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, और उसकी रीजन भी जो है वो यही है कि जो है वो हॉस्टल की कमी है यूनिवर्सिटी को, अभी वो बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्टल की बिल्डिंग तो हमने देखी, जी, वो बिल्डिंग बन रही है। बाकी यहाँ पे जितने स्टूडेंट है वो अपने अपने अपार्टमेंट्स लेके रह रहे हैं, और अगर आप ज्यादा स्टूडेंट हैं तो आपको अपार्टमेंट भी सस्ता पड़ जाता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मली एक 2 रूम का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 800 युआन का 1,000 युआन तक का मिल जाता है। तो अगर 4 स्टूडेंट मिलके रहते हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन उसको 10-12,000 युआन 10-12,000 PKR जो है पाकिस्तानी जो है वो पड़ता है। तो ये इतना महंगा नहीं है। पाकिस्तान में भी अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में जिस तरह एग्रीकल्चर है या GC है या कोई भी है, तो अगर वहां पे भी कुछ स्टूडेंट रह रहा है तो वो भी हॉस्टल के तकरीबन 5,000, 6,000, 8,000 PKR दे रहा है, और रह भी वो 6 से 7 स्टूडेंट रहे। तो ये चीज है हॉस्टल की, ये वजह है कि इसलिए नहीं दे हॉस्टल नहीं दे रहे। अब आपको पता चल रही है कि शिंयांग वाले हॉस्टल नहीं दे रहे, तो जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है वो ग्रुप्स की शेप में, ग्रुप्स की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे एजेंट्स के बच्चे भेज रहे हैं ना, वो 3, 4, 5 इकट्ठे करके भेज रहे हैं ताकि वो इकट्ठा सेटअप बना के एक अपार्टमेंट के अंदर मिलजुल के रहें, और उनके जो एक्सपेंस है वो कम से कम आए। यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं दे रही, ये बच्चों ने खुद अपार्टमेंट घर लेना होता है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर जो एजेंट है ना
वो तो पैकेज देते हैं स्टूडेंट को ना, तो वो ये करते हैं कि जी आपको इतना पैकेज दे दिया। वो ये नहीं बताते कि बेटा आपकी इसके अंदर इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, वीजा एक्सटेंशन के हैं, मेडिकल के हैं, वो ये चीज नहीं। यही तो छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं इनके पास जो लूटने के, इसीलिए तो जो है वो ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताते और स्टूडेंट को पता नहीं होता। पता भी नहीं होता था हमें भी, जब हम चाइना आए थे हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अब जो ना चाइना आया ही नहीं है उसको क्या पता यार चाइना के अंदर क्या एग्जैक्टली यही चीज है। अब मैं यूके नहीं गया, मुझे क्या पता वहां पे क्या सीन है, मैं जाऊंगा वहां पे एक्सपीरियंस होगा, पता लगेगा। अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई अच्छा, अगर आप जो है वो चाइना में बीडीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास शेंडोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे हम बीडीएस का प्रोग्राम भी जो है वो हमने पिछले साल से लॉन्च किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो खुद नहीं बताती, यूनिवर्सिटी और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, तो वो जो है आपको कहते हैं मतलब ऑफिशियली बोला जाएगा आपको कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा। तो जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि HSK4 जो है वो मस्ट है। तो उसकी एक वजह ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की फी पे करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको वो पैकेज देगा 30,000 युआन का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, और आगे उसने यूनिवर्सिटी को लैंग्वेज के पैसे 5,000 युआन, 4,000, 7,000 जितने भी पे करने हैं, मिनिमम से मिनिमम वो पे करता है, उसके ऊपर वाला उसका प्रॉफिट है। अगर एक स्टूडेंट है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो एक स्टूडेंट से 20,000 इस तरह निकाल रहा है लैंग्वेज पे बुलवा के, और उसके बाद जो है वो तकरीबन वो 20 स्टूडेंट बुलाता है, तो वो तो भाई दिनों में क्या वो घंटों में अमीर हो गया, उसके तो 4 लाख युआन या 40 लाख युआन उसके तो बन गए। अब देखो ना, एक बंदा है उसको पैसे आ रहे हैं, डजंट मैटर कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जो हो रहा है भाड़ में, भाई उनको किसी की बददुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट के जो माँ बाप है वो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, किस तरह, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब मेरी फीस पे करे मुझे पता है वो कैसे पे करे। एक्चुअली हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, हमें इसकी आइडिया है कि हमारे वालिदैन किस तरह जो है वो बेचारे तंग होकर फीसें पे कर रहे हैं, तो हम समझते हैं इस बात। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, ठीक है, मुझे पता है किस तरह पैसे कमाते हैं, किस तरह, इसलिए हमें इस चीज का एहसास है कि भाई अगर पाकिस्तान से बचाना चाहते हैं ना, उसके लिए हम प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाए ताकि वो जलील ना हो, 2 नंबर एजेंट्स की हत्या ना चढ़े। इसलिए मैंने जवाब भाई को बुलाया था कि भाई आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, गाइडलाइन दें बच्चों को किस तरह से चाइना एडमिशन ले सकते हैं, ताकि हमारा तो पैसा जाया हुआ पहले साल का, बाकी स्टूडेंट का जाया ना हो। एग्जैक्टली, दैट्स पॉइंट। अच्छा, ये तो आपने बता रही थी एमबीबीएस करना चाहता है। अब कुछ मेरे भाई ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैट्रिक कर लेते हैं, उनसे एफएससी नहीं होती। जब एफएससी नहीं होती तो पाकिस्तान के अंदर कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वगैरह बच जाता है, वो उसकी डिमांड नहीं है इतनी, पहले दौर में थी, 10 साल पहले, अब नहीं उसकी डिमांड। तो अगर कोई बच्चा है उसने डिप्लोमा वगैरह करना हो मैट्रिक के बाद, तो उसके लिए चाइना कोई अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट को? देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनकी एजुकेशन मैट्रिक होती है और वो उस टाइम तो उनको पढ़ने का शौक नहीं होता, मतलब वो किसी भी वजह से या दिल नहीं करता, घर वाले अमीर हैं, उस वजह से एजुकेशन छोड़ दी उसने, और अब उससे जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं क्लियर हो रही और उसकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है। तो जब उसकी एजुकेशन मैट्रिक है और उससे कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जो है ऑप्शन ये है हमारे पास, तकरीबन उसकी अगर एज 17 साल से लेके 26-27 साल तक है, तो उनके लिए चाइना जो है वो मैट्रिक बेस्ड डिप्लोमा करवाता है 3 साल के, ठीक है। उसमें नर्सिंग में भी होता है, उसमें जनाब फार्मेसी में भी होता है, उसके बाद जो बल्कि नर्सिंग का जो है वो एफएससी बेस्ड है, जबकि जो आपकी फार्मेसी वाला है वो मैट्रिक बेस्ड है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह की काफी, मतलब तकरीबन कोई 12-14 जो है वो इस तरह के डिप्लोमा। अच्छा, मैं आपको कट कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, ये जो डिप्लोमे ये स्कॉलरशिप पे होते हैं या इनकी कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? अच्छा, ये डिप्लोमा जो है ये कंडीशनल स्कॉलरशिप है, मतलब इसमें आपको जो है वो ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती, आपको हॉस्टल फी नहीं देनी पड़ती, आपको सिर्फ जो है वो वहां पे वीजा लगवाने के चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर जो है वो आपको पाकिस्तान में जब होते हैं वहां से आने के लिए जो आपके बाय एयर आना है या बाय रोड आना है तो जो उसके चार्जेस होते हैं वो आपको पे करना पड़ते हैं। उसके अलावा जो है वो आप जब हम आपका एडमिशन करवाएंगे
तो आपको हमें जो है वो थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, जो जब स्टूडेंट कांटेक्ट करेगा हमसे तो हम उनको ये बताएंगे कि उनको कितने सर्विस चार्जेस जो है वो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करता है तो स्टूडेंट खुद तो एडमिशन नहीं ले सकता ना कहीं, जाहिर सी बात है वो कंसल्टेंसी लेके देगी। जब कोई कंसल्टेंसी आपका एडमिशन लेके देती है वो उसकी जो है मेहनत होती है, उसका हार्ड वर्क होता है उसके लिए। जब वो मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने चार्जेस तो लेने हैं। बिल्कुल, वो कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो आपसे जो है वो हम लेंगे। कोई भी बंदा फ्री में काम नहीं करता। ये जो कारोबार है ये इतना भी बदनाम नहीं है जितना लोगों ने इसका समझा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा एक काम आपको करके देता है ना तो भाई उसने पैसे तो ले लें इस चीज के। ऐसे ही आपके लिए बेहतर चीज ये है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, पैसे दे के भी उसको अवेल करो, ठीक है। तो उसके अलावा ये तो डिप्लोमा वाला हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैंने एमबीबीएस कर लिया जी। अब पाकिस्तान में जो हालात है वहां को भी पता है कि पाकिस्तान जाने वाले हालात नहीं है किसी भी, ऐसे ही ठीक है। अब आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर लेनी इंटर्नशिप के बाद, तो फिर इसके आगे आपके क्या प्लान है? और कोई भी एक आम स्टूडेंट हो वो फिर एमबीबीएस के बाद चाइना में स्टे करना चाहता है, वो क्या करे, क्या देखें, अगर कोई भाई जो है वो डिप्लोमा और एमबीबीएस और बैचलर मास्टर डिग्री के अलावा भी आना चाहता है तो उसको जो है वो चाइनीज लैंग्वेज का वीजा भी हम दिलवा सकते हैं। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो 6 मंथ या साल के लिए जो है वो पढ़ाती हैं और यहाँ पे जो है वो उनको एजुकेशन दी जाती है। उसके अलावा ये मैं सवाल का आपको जवाब बाद में दूंगा, पहले वो डिप्लोमा वाली बात हो। तो जो बंदा यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा करेगा तो उसको उसकी रेलेवेंट फील्ड के अंदर यहाँ पे जॉब भी दी जाएगी। परमानेंट जॉब नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, मतलब लिमिटेड होगी। लेकिन मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है? जी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो स्पेशली मैट्रिक पाकिस्तान में करते हैं और डिप्लोमा क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है पाकिस्तान में, वो फिर कहते हैं चाइना जाके मतलब यहाँ पे आके आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ये एमबीबीएस वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। बिल्कुल। तो आपका सवाल था मास्टर डिग्री रिलेटेड के, सॉरी पहले आपका क्वेश्चन था कि आपका क्या प्लान है। तो प्लान कभी बताया नहीं जाते, वो मैं नहीं बता सकता कि मेरे क्या प्लान्स हैं। बाकी जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो उसके लिए हम एडमिशन करवा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो फील्ड्स के अंदर। तकरीबन हर फील्ड जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। अगर इंजीनियरिंग भी आपके पास है, जी मेडिकल भी है, सब फील्ड्स हैं। आर्ट्स की हो, साइंस की हो, मैथमेटिक्स हो गई, या मतलब कुछ भी व्हाटएवर जो भी मास्टर डिग्री है उसमें जो है वो हम आपका एडमिशन करवाएंगे स्कॉलरशिप पे, ठीक है। आपकी ट्यूशन फी नहीं होगी, आपकी हॉस्टल फी नहीं होगी, लेकिन आपको स्टाइपन थोड़ा मिलेगा, मतलब तकरीबन 1000 युआन से लेके 1200-1300 युआन तक इतना स्टाइपन हम बता रहे हैं। जी मेडिकल फील्ड का करवा रहे हैं। मतलब आप इंटरनल मेडिसिन में मास्टर करना चाहते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप जो सर्जरी में करना चाहते हैं, गायनी में करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जो है वो आप करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए स्कॉलरशिप जो है वो ढूंढ के आपको देंगे और तकरीबन जो है वो 1000 से 1200 युआन तक जो है वो स्टाइपन आपको मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो वो मेरे चंद सवाल थे जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जिसको मास्टर नहीं कहते पाकिस्तान के अंदर, उनके स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि भाई एमबीबीएस हमने कर लिया उसके बाद क्या करें, या फिर हम इंजीनियरिंग में हमने बैचलर कर लिया उसके बाद क्या करें। तो अगर कोई भी बंदा बैचलर के बाद मास्टर्स करना चाहता है इंजीनियरिंग में या एमबीबीएस के बाद, तो वो जवाब से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इवन आप कुछ लोग होते हैं फिजियोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, उसके बाद फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कोई भी जो है वो बैचलर डिग्री है व्हाटएवर, एग्रीकल्चर की है, तो यहाँ पे जो है वो मास्टर स्कॉलरशिप हम आपको अवेल करवाएंगे। हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे। और पर्सनली मैं खुद जिस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के लिए आया था 2019 में, तो वहां पे भी सीनियर से जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास, स्टाइपेंड उनको मिलता है, स्टडी फ्री होती है। इवन कि आपको इतना स्टाइपेंड मिल जाता है आप 30-40 हजार पाकिस्तान घर भी भेज सकते हो। बिल्कुल, आपके माँ बाप भी खुश, आपकी स्टडी भी हो रही है और आपको डिग्री भी मिल रही है मास्टर की। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको या चाइना में मिल जाती है, आपको डॉक्टरेट के अंदर या पीएचडी के अंदर, या फिर पाकिस्तान के अंदर जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग सकते हो, कोई भी आपको मतलब पोस्ट मिल जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता होगा। इवन मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो जो है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और आपका यूनिवर्सिटी के साथ क्या बिहेवियर है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको वो
वर्क परमिट भी जो है वो आपको साथ में मिल जाता है, मतलब एक्स वीजा होगा और उसके साथ जो है वो वर्क परमिट होगा। दोनों चीजें आपको मतलब मिलेंगी और आप उस पे लीगली जो है वो अपनी फील्ड के अंदर वर्क कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करे तो। ये 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना ने ऑफिशियली तौर पे स्टूडेंट्स को कुछ आवर्स जो है वो वीकली 20 आवर्स हैं या 25 हैं या 15 है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप एमओई की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट को दिए हैं, लेकिन क्योंकि हम एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या बैचलर के स्टूडेंट हैं तो हमें यूनिवर्सिटी खुद जो है वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट जो है वो स्टडी इस तरह की एमबीबीएस की। तो जो मास्टर डिग्री के लिए आ रहा है स्टूडेंट या पीएचडी के लिए आ रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी खुद जो है वो, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रेलेवेंट फील्ड में आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, और जॉब ऑफर अगर ना करें तो आपको वर्क परमिट जरूर दिलवा सकते हैं। जी, अब आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे वीडियो के एंड पे? अच्छा, पाकिस्तान में जो इस टाइम स्टूडेंट हैं उनके लिए आखिरी पैगाम यही है कि भाई पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, जो इस वक्त महंगाई हो चुकी है या जिस तरह की पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या बहुत से जो है वो अनगिनत मसाइल हैं पाकिस्तान में, तो यू हैव अ गुड चांस टू गो आउट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ट्राई करें आप किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर है, किसी भी तरह की, क्योंकि आप देखें पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये इससे बढ़ के और कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती ना कि उनको आउट ऑफ कंट्री जाने का जो है वो चांस मिले, और आप लोग जो है वो अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं और आपका अपना जो फ्यूचर है वो बन जाएगा। तो ट्राई करें, अगर चाइना नहीं तो कहीं और से ही, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो अर्निंग के हिसाब से है, माना आप देख लें जिस तरह अभी ये महंगाई हुई है, महंगाई का तूफान आया है कह लें आप, कि अब बिजली के बिल 18-18, 20-20 हजार हैं, तो जो तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा तो वैसे ही पिस चुका है कि उनकी जो है वो तनख्वाह जो है वही 30,000 है, 10% बढ़ाएंगे तो 33,000 हो जाएगी। लेकिन अगर 2020-21 से कंपेयर किया जाए महंगाई तो उसकी डबल हो चुकी है, तो 4 गुना बढ़ चुकी है। तो ट्राई करें किसी भी तरह, किसी भी बहाने, स्कॉलरशिप हो, आपको सेल्फ पे मिले, जो भी ऑप्शन हो आप उसको जो है वो अवेल करें और पाकिस्तान से जो है वो निकलने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ा जो है वो आपके लिए सबक है। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप पाकिस्तान छोड़ के, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जो है वो हर आपको नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है या कोई भी इंसान है, उसको अपना वतन प्यारा होता है, अपनी मिट्टी जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने के लिए कोशिश करें। आप जो है वो कुछ टाइम के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल बाहर रहें ताकि आपकी फैमिली स्टेबल हो जाए। उसके अलावा जब आप किसी भी बाहर के मुल्क से पैसा कमा के अपने मुल्क भेजेंगे तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। हमारा ये मकसद नहीं है कि आप पाकिस्तान से निकल जाए, नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे आपकी फैमिली स्टेबल होगी, आप स्टेबल होंगे, आपका कंट्री स्टेबल होगा। एग्जैक्टली यही चीज है। आप चाइना में बैठ के अर्न कर रहे हो, ठीक है, आप जब चाइना में बैठ के पैसे कमा रहे हो, आप पाकिस्तान भेज रहे हो ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाइनीज करेंसी ज्यादा जा रही है। तो जब ज्यादा जा रही है तो ऐसा हमारी जो है वो करेंसी वो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होती है, वैल्यू एटलीस्ट नहीं होता। अगर वैल्यू ना भी ज्यादा जाए तो डी वैल्यू नहीं होता पाकिस्तानी रुपया। आप पाकिस्तान करेंसी को भी फायदा दे सकते हो, अपने घर वालों को भी दे सकते हो, और आप अपने बच्चों को भी जो है वो एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। ये हमारे थोड़े बहुत आज के चंद सवाल थे जो हमें डॉक्टर दुआद आलम साहब से पूछे हैं। अभी ये इंशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी अपनी मुकम्मल करके, और फिर इनके जो फ्यूचर प्लान है वो तो मैं नहीं बता रहा, डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बट ये है कि मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा आफ्टर माय डिग्री। आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स यूरोप और आई विल स्टे हियर इन चाइना। मतलब जहाँ चाइना रहेंगे या यूरोपियन कंट्री जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। जहाँ जैक लग गया, जहाँ पे जैक लग गया, जहाँ पे जो है वो रोजी रोटी लिखी हुई, नसीब रिस्क लिखा हुआ, वहां पे इंशाल्लाह। पाकिस्तान नहीं जा रहा, अभी पाकिस्तान नहीं जा रहा, पाकिस्तान 5 साल बाद जाएंगे। अच्छा, ये जवाब है, मैंने एक बच्चे की एक स्टोरी सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक बच्चा आया है, वो कह रहा है कि जी ये आप लोगों ने क्या मतलब ये अपना माइंड बनाया हुआ, पैसा कमाना, आप यहाँ MBBS करने आए हो, ये है वो है, तो वो क्या स्टोरी थी, क्या सीन है वो सारा?
मतलब एक बच्चा आगे कहता है कि यार आप तो एमबीबीएस करने गए थे, फिर आप पैसे के चक्कर में पड़े हुए हो, तो आप क्या कहेंगे सर? जी देखें, एमबीबीएस करना या डॉक्टर बनना जो है वो आपकी ख्वाहिश होगी या आपके वालिदैन की ख्वाहिश होगी। और दूसरी चीज ये है कि एक डॉक्टर जो है वो उसको दुआएं इतनी मिलती हैं और ये पैगंबरी जो है वो पेशा है, ठीक है। बिल्कुल। आप जो है वो इस पेशे से मोहब्बत करें, आप जो है वो इसको अपनाएं और इस पे अमल भी करें और इसको छोड़े नहीं, क्योंकि आपका निस्बुल लाइन यही है। उस बच्चे को मैंने समझाया है कि यहाँ पे जो रह रहे हैं स्टूडेंट या जो बच्चे मतलब आफ्टर डिग्री यहाँ पे वर्क वीजा लेके जॉब कर रहे हैं या इवन एमबीबीएस करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनका मकसद भी पैसा कमाना है। उस बच्चे का ये मकसद था। तो उसको मैंने समझाया है कि देखें भाई, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या अगर डिग्री वो कर रहे हैं और साथ मतलब उनका कुछ थोड़ा बहुत जैक लगा हुआ है, तो वो अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एक बच्चा है, अब फॉर एग्जांपल अबरार भाई हैं या हम तो माशाल्लाह अब आखिरी फी दे दिया है, ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो हमने जैसे फी पे की है हमें पता है या हमारे वालिदैन को पता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो जब हम यहाँ पे रहते हैं तो मतलब अगर तो बिल्कुल हाथ बंद करके गुजारा करें तो 500-600 युआन में बच्चे का गुजारा मिनिमम से मिनिमम। और ये सिर्फ खाने पीने क्या सिर्फ हॉस्टल का नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान इस टाइम 20-25 हजार रुपया बनता है और 20-25 हजार पर मंथ एक फैमिली अगर निकाल के आपको दे रही है तो ये उनके लिए भी आसान काम नहीं है कि हर साल वो आपके लिए 10 लाख रुपया फी का निकालें, उसके बाद हॉस्टल का 10,000-15,000 निकालें और 20,000-25,000 जो है वो आपके खाने का निकालें। तो अगर वो कोई बच्चा कर रहा है, पैसा कमा रहा है किसी भी तरीके से, ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है व्हाटएवर, तो वो बेचारा इसलिए कर रहा है कि उसको जो है वो चाहिए, उसकी जरूरियात है। दूसरी चीज ये है कि एमबीबीएस बन के भी तो पैसा ही कमाना है ना, तो अगर वो बेचारा अभी कमा रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है। मतलब अब देखें, पाकिस्तान ग्रेजुएट होके यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं तो वो पाकिस्तान में 1 साल हाउस जॉब करते हैं और अगर हाउस जॉब उनको अनपेड मिले, पेड हाउस जॉब ना हो, तो उनको तो वो 1 साल भी जो रहना वो भी घर से मंगवा के करने पड़ते हैं और वेस्ट भी होता है। मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस तो आता है, लेकिन अपने वालिद या वालदा से पैसे तो मांगने पड़ते हैं ना। तो एक बच्चा अभी 26-27 साल का है जी, वो चाइना में 6 साल 7 साल रह के गया है और पाकिस्तान जाके जनाब वो घर वालों से दोबारा पैसे मांग रहा है, तो भाई आपके छोटे बहन भाई भी तो है ना, उनका क्या करना, उन्होंने भी तो खाना है ना, आप तो उनका हक खा रहे हैं। अब हम जितने यहाँ पे बैठे हैं हमने तो अपने छोटे बहन भाइयों का हक खाया है। तो ट्राई करें कि जो है वो मतलब ऑनलाइन बिजनेस करें, बिजनेस नहीं तो ऑनलाइन वर्क करें, जो भी है अपना मकसद जो है वो पैसा कमाना। वो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होती, लेकिन हर चीज ही पैसे से खरीदी जा सकती है। तो ट्राई करें, अपना जो है वो फ्यूचर बनाएं, चाहे वो एजुकेशन में बनाएं, बिजनेस में बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, अपने आप को जो है वो ग्रो अप करें और इम्प्रूव करें। अपने आप को स्टेबल रखो, अपनी फैमिली को स्टेबल रखो, इसी तरह कामयाब हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, एग्जैक्टली बहुत मुश्किल जिंदगी है, बहुत मुश्किल जिंदगी है। अल्लाह का लाखों क्या करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी जगह पे रखा हुआ है। जैसे भी है करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 वक्त का खाना मिल रहा है। पाकिस्तान में तो तकरीबन 70 से 80% अवाम गुर्बत की लकीर से ही नीचे जिंदगी गुजार रही है, मतलब वो गरीब भी नहीं है। तो इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने लिए पैदा करो कि आप स्टडी भी कर सको, उसके साथ साथ आप अपने आप को सपोर्ट कर सको। घर वालों का नहीं कहना यार आप ना करो, अपने आप को तो करो। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है तो आप डिप्लोमा वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको गेन करें। आपकी अगर एजुकेशन जो है वो एफएससी है तो स्टूडेंट जो अपने आप को जो है वो मतलब जिनके पास वसाइल हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन लें या अपना बीडीएस में लें, जो भी वो वसाइल जितने भी हैं उनके मुताबिक। या अगर आईसीएस, आईकॉम एटसेट्रा कोई डिग्री है तो वो जो है वो बैचलर में यहाँ पे स्कॉलरशिप में इंशाल्लाह हम एडमिशन करवा देंगे। अगर एफएससी मेडिकल है और वो बच्चा नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो हम इंशाल्लाह उसमें भी करवा देंगे। ठीक है, सर्विस चार्जेस आपकी पाकिस्तान में डिग्री के इक्वल बनते हैं, डिग्री के मुकाबले में बराबर बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो डिग्री मिल रही है या जो पाकिस्तान में 3 साल वो करेगा उससे ये फार बेटर है कि वो बंदा चाइना में आए। यहाँ पे 3 साल के बाद जब जॉब आपको मिलेगी तो इंशाल्लाह 6 मंथ के अंदर आप इतना कमा लेंगे
कि पाकिस्तान में उतना आप 6 साल में भी नहीं कमा सकते, ये एक रियलिटी है और इसको अब्रार भाई बेहतर जानते हैं। मेन मकसद ये है कि आप पाकिस्तान में बैचलर कर रहे हो ना, आपके पास पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मतलब मिनिमम होगी, कोई 1000 में एक आध बंदा निकल जाए। लेकिन चाइना हो, यूके हो या कोई भी कंट्री हो, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप स्टडी के साथ साथ ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप पैसे अर्न कर सकते हो। Exactly. इसी वजह से हर बंदा बाहर भागता है और कोई वजह नहीं भाग रहा है। आप देख लेना पाकिस्तान में काफी दोस्त आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे, जिनके बैचलर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस वक्त वो मारे मारे फिर रहे हैं जॉब की तलाश में, उनको जॉब ही नहीं मिल रही। पाकिस्तान में जॉब की हद तक कमी है। तो अगर आपको बैचलर नहीं, इंटर नहीं, मैट्रिक लेवल पे अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल आप मेहनत करें ना, अपनी फील्ड में जो है वो अपना मकाम बनाएं, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और यहाँ पे जो है वो जॉब करें और जॉब करके इवन आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, अगर आपके लिंक्स हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन चाइना। किसी भी बंदे को ना अपने घर वालों से, स्पेशली अपने माँ बाप से दूर रहने का शौक नहीं होता। बिल्कुल ना मुझे है, ना हमें भी नहीं है। फैमिली से दूर रहने का किसको शौक होता है, किससे रहा जाता है। परदेश में रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रह रहे हैं, मजबूरी रह रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ये कोई भी बंदा आपको बता नहीं सकता कि इस तरह बाहर रह रहा है, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि यार अपने घर वालों का जो फ्यूचर है ना, उसको सिक्योर करना है। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, ये भाई भी ये कोशिश कर रहे हैं, हर बंदा ये कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो खैर पॉडकास्ट भी हमारा काफी ज्यादा लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे नहीं थे, ये उन स्टूडेंट्स के थे जो मतलब के पाकिस्तान बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी और कंट्री में बैठे हैं, माइग्रेशन लेना चाहती हैं या फ्रेश स्टूडेंट्स इधर चाइना आना चाहती है, उनके सवाल थे। और सवाल तो खैर काफी ज्यादा थे, लेकिन मैंने उनको जो है वो कंबाइन करके जितना शॉर्ट कर सकता था उतने करके मैंने इनसे पूछ ली। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या फिर पॉडकास्ट में भाई के साथ इंशाल्लाह। तो हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।